हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। समंदर किनारे एक गांव था। उस गांव में रहती थी सुखियां, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, ठाकुर जी की अनन्य भक्त। सबके घर में झाड़ू पोछा करती, चूल्हा चौका करती, सबके काम करती और सुबह शाम खुद से फूल चुन चुन कर लाती, फूलों की माला बनाती, अपने ठाकुर को फूलों की माला पहनाती। सारे काम करती कृष्ण कृष्ण कहते हुए, राधे राधे कहते हुए। पूरे दिन सिर्फ मन में एक ही बात चलती थी, मेरे कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, और कुछ नहीं। लोग पागल कहने लगे थे। जब भी जिससे मिलती, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, बस ऐसे ही रहती थी। दीवानी थी इसलिए लोग पागल बोलते थे। दीवानी थी कृष्ण की, ठाकुर की, और कृष्ण भी बेहद प्यार करते थे उनसे। सुखिया भगवान श्री कृष्ण की इतनी अनन्य भक्त थी कि सब लोग कृष्णाबाई बोलते थे। कोई भी सुखिया की जब बातें करता तो बोलते कृष्णाबाई, कृष्णाबाई फला के घर गई है, कृष्णाबाई उसके घर गई है, वहां मिलेगी कृष्णाबाई। तो एक दिन हुआ यूं कि कृष्णाबाई सो रही थी। भगवान श्री कृष्ण सपने में आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू कल शाम से पहले यहां से चली जाना, भूचाल आने वाला है, ये सारा गांव डूब जाएगा, जलमग्न हो जाएगा, तू यहां से बाहर चली जाना। सुबह सुखिया उठी, कृष्णाबाई उठी। उठ करके उसने सबको गांव में कहा कि सुनो, भगवान ने बताया गांव डूब जाएगा आज, यहां से सब चले जाओ, ये गांव डूबने वाला है, भगवान ने बताया है। सबके घर में जा जा करके बताया कि गांव डूबने वाला है, यहां से चले जाओ, भगवान ने मुझे बताया है। लोग तो पहले से ही पागल बोलते थे, दीवानी बोलते थे। लोगों को लगा कि लो, ये पागलपन की पराकाष्ठा है। अब ये भविष्यवाणी भी करने लगी, गांव डूब जाएगा, चले जाओ यहां से। तो सबने कहा कि कृष्णा तू ही चली जा यहां से, हम तो यहीं रहेंगे। कृष्णाबाई को तो भरोसा था, क्योंकि ठाकुर जी ने जो कहा था। एक बैलगाड़ी वाले को बुलवाया। बैलगाड़ी वाला भी भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। वो कृष्णाबाई की बात पर विश्वास करता था। सारा सामान लादा और बोली चल भैया, इस गांव से बाहर चलते हैं। जब गांव से बाहर जा रही थी तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। सब कह रहे थे पागल हो गई है, कहां जाएगी गांव छोड़ करके, तेरी मर्जी, जा तू चली जा, हम तो यहीं रहेंगे, देखते हैं गांव डूबेगा कि नहीं डूबेगा। बड़ी आई भविष्यद्वक्ता सीमा के पास पहुंचने वाली थी। उसे लगा भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अरे पगली तू कहां जा रही है, वो सुई भूलाई जिससे मेरी माला पिरोती है, उसे कौन लेकर आएगा, और माला नहीं पिरोएगी तो मैं माला पहनूंगा कैसे, वो सुई तो ले आ। और कृष्णाबाई को याद आया कि जल्दी जल्दी में वो सुई रह गई है। अपने ठाकुर को तो ले आई है पर सुई नहीं लाई है। बदहवास फिर से भागी। बैलगाड़ी वाले को बोला कि जल्दी से चल, कुछ भूल आई हूं। बैलगाड़ी वाले ने सोचा कि क्या भूल कर आई हो। वापस गांव में आती दिखाई दी तो लोगों ने फिर मजाक उड़ाया कि अब क्या रह गया, ऐसा कौन सा सोना चांदी था तेरे पास जो रह गया जिसको लेने आई है, जल्दी चली जा, गांव डूब जाएगा। कृष्णाबाई को किसी की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, और कभी फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपका ईश्वर आपके साथ होता है, किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, बस ईश्वर ही साथ होने चाहिए। कृष्णाबाई जल्दी से अपनी झोपड़ी में घुसी, वहां से सुई उठाई, बैलगाड़ी वाले को बोला कि चल जल्दी से भैया, और बैलगाड़ी पहुंची गांव की सीमा पर। जैसे ही सीमा पार की, समंदर में भूचाल आया। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई, सब कुछ डूब गया। ये कृष्णाबाई देख रही थी और बैलगाड़ी वाला देख रहा था। भगवान की इतनी प्यारी भक्त थी। इस प्रसंग से ये देखिए कि अपने भगवान की छोटी सी चीज वो भूल आई थी, सुई, मात्र सुई। वो सुई भी उस गांव में जब तक रखी रही, उस गांव का बाल बाका नहीं हुआ। एक भक्त की जो ऊर्जा होती है ना, बड़ी कमाल की होती है। भगवान श्री कृष्ण की इतनी कृपा होती है उस पर
कि वो साधारण नहीं होता है भक्त, वो जहां होता है वहां की ऊर्जा बदल जाती। भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ ध्यान रहता है, सबसे प्रेम करते, बेहद प्रेम करते। एक छोटी सी सुई का भी ध्यान था कि माई जो है सुई भुलाई है। जो ईश्वर के भक्त होते हैं उनकी ऊर्जा, उनकी चीजों की ऊर्जा अलग होती है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, भक्तों के साथ बैठिए, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। अपनी सारी नकारात्मकता को खत्म करना चाहते हो तो अच्छी संगत में बैठो, सत्संग सुनो, संतों की बात सुनो, संतों के साथ रहो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो। ऐसा व्यवहार लोगों से बनाओ कि आपके व्यवहार से लगे कि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं। और जो भक्त होते हैं उनके व्यवहार वैसे ही होते हैं। बाकी तो दुनिया कहती है कृष्ण कृष्ण राधे राधे, खाली कहने से काम नहीं चलता। भक्त हो तो भक्त जैसे रहो, भगवान जैसे रहो, क्योंकि भगवान का भक्त वही होता है जो भगवान जैसा होता है। अपने पिता से यदि आपके गुण नहीं मिलते तो आप पिता के पुत्र नहीं। और यदि आप कृष्ण के पुत्र होना चाहते हैं, राधा रानी के पुत्र होना चाहते हैं, उनके भक्त होना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो गुण दिखने चाहिए। और वो गुण आएंगे अच्छे संतों के साथ बैठकर, सत्संग सुनकर, अच्छा साहित्य पढ़कर। आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। अपनी ऊर्जा बदलिए, विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।